अहम मुज़ाकरात थे, बड़ा डेलीगेशन रूस की तरफ से आया। ज़ाहिर एलामिया में बहुत कुछ है, मगर कितना सस्ता पाकिस्तान तेल खरीदेगा ये नहीं लिखा हुआ है। ये तय नहीं पाया अभी तक। जी नहीं, आपके सामने आज जो एलामिया आया है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है, उसमें लिखा हुआ है कि बेनिफिशियल कमर्शियल टर्म्स, इससे आगे एक तारीख़ तय की गई है कि तमाम तफासील जो हैं, अगरचे हमने जो बुनियादी प्रॉब्लम्स थी उनको हल कर लिया है। शिपिंग की प्रॉब्लम, शिपिंग कैसे होगी, इंश्योरेंस कैसे होगी, जो डील है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेकिन जो तफसील है रेट्स वगैरह की, एक तो हमें ये पता चला है कि वो ज़्यादातर डिस्क्लोज़ नहीं करते जो डील्स होती हैं, मगर जो भी तफसीलात होंगी वो सामने आ जाएंगी। उसके लिए एक डेडलाइन मुकर्रर की गई है मार्च के महीने की, तो अब से लेके मार्च के महीने में जो तमाम तफसीलें हैं कमर्शियल वो फाइनलाइज कर ली जाएंगी। मगर ये मैं दोबारा से कह दूं कि मुआहिदा बिल्कुल वाज़े शक्ल में ये कह रहा है कि बेनिफिशियल कमर्शियल टर्म्स के ऊपर ये मुआहिदा किया जाए। मगर बेनिफिशियल में ज़ाहिर है अब नंबर नहीं है ना, क्योंकि आपने पहले कहा था कि जो दूसरे ममालिक को रूस बेच रहा है, ज़ाहिर जिसमें इंडिया की बात आती है कि वो 30% का डिस्काउंट, आपने कहा था उसी टर्म्स पर हम भी दरामद करेंगे, तो फिर वही टर्म्स होंगे, उन्हीं पर दरामद किया जाएगा। जी मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पे मार्केट प्लेस में जो भी रियायत मिल रही हैं, जिस मुल्क को भी मिल रही हैं, उतनी रियायत या उससे ज़्यादा रियायत जो है इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये भी बात बड़ी वाज़े शक्ल में सामने आ गई है कि अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, किसी के पास मौजूद नहीं, या कम से कम हमें नहीं मिल सका जो बता सके कि किस मुल्क को कितनी रियायत मिल रही है। लेकिन हमारे जब बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे तो उसमें ये तमाम चीज़ें सामने लाई जाएंगी, और फिर जो भी उस वक्त मार्केट डायनामिक्स में बेहतरीन रियायत मिल रही होगी उसकी मुनासबत से हमें भी रियायत मिलेगी। मलिक साहब, जो $60 की सीलिंग मगरबी ममालिक ने लगाई, रूस ने उसको मुस्तरद किया, अगर 30% का डिस्काउंट काउंट करें तो तकरीबन लगभग उसी के पास की वैल्यू बनती है, तो इसी को के आसपास की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो तफसील अभी तय नहीं हुई उस पर तबसरा करना कबल अज़ वक्त भी होगा और मनफी भी होगा, उससे शुकूक व शुबहात भी बढ़ेंगे। और अभी आप जब ये रूस के सफ़ीर की गुफ्तगू चला रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी लीक जो मुज़ाकरात के दरमियान में लीक हो जाती है गुफ्तगू या इंफॉर्मेशन, वो अच्छी नहीं है, उसको अच्छा नहीं जानते, ना रशिया अच्छा जानता है ना कोई भी और मुल्क अच्छा जानता है। तो जो बात तय हुई है वो आपके सामने रख दी गई है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो भी रियायत जिस मुल्क को भी मिल रही है उसी मुनासबत से पाकिस्तान को भी रियायत मिलेंगी या उससे बेहतर रियायत मिलेंगी। और ये मार्च तक मामला तय पाएंगे या मार्च तक पाकिस्तान दरामद भी करना शुरू कर देगा, और कितनी जो क्वांटिटी है पाकिस्तान की टोटल दरामदाद की क्रूड की, उसका दरामद कर रहा होगा? जी, मार्च तक मुआहिदा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि फ़ौरी तौर पे ये ख़ाम तेल जो अच्छी कंपेटिटिव सस्ती प्राइसेस पे होगा ये पाकिस्तान में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया जाए। और हमने तमाम जो पाकिस्तान की कंपनियां हैं, जिनमें पार्को है, जिसमें NRL है, PRL है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसने रिफ़ाइनरी खोल रखी है बाइको, उन सब से बात की है। और हमें अभी ये बताया, बाकायदा तौर पे ये बताया गया है कि पार्को जो है वो 1/3 तेल यानी तकरीबन 33 से 35% तक ख़ाम तेल रूसी ओरिजिन का इंपोर्ट कर सकता है। PRL जो है वो 35% से भी ज़्यादा, 35 से 40-45% तक ख़ाम तेल इंपोर्ट कर सकता है रूसी ओरिजिन का। और जो बाइको है उसने ये दावा किया है कि वो 70 से 80% या शायद इससे भी ज़्यादा रूसी ख़ाम तेल इस्तेमाल कर सकता है। तो ऑल इन ऑल हमारा टारगेट तकरीबन 35% ख़ाम तेल इंपोर्ट करने का इस वक्त है, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि ये क्वांटिटी इससे कहीं ज़्यादा होगी। हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया है अपनी तमाम रिफ़ाइनरीज़ को कि वो स्पेसिफ़िकेशंस और एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ अगले 60 दिन में जो हमने मामलात तय करने हैं उसके लिए भेज दें। और हमारी ख्वाहिश भी ये है और कोशिश भी ये है कि ये 35% से ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, और ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान रूस के साथ तवानाई की ख़रीदारी के लिए दोस्त ममालिक की करेंसी इस्तेमाल कर सकता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस वक्त कई ममालिक जो हैं वो
रूस से ले रहे हैं, तवानाई ख़रीद रहे हैं, गैस भी ख़रीद रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी ख़रीद रहे हैं, LNG भी ख़रीद रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी करेंसी के अंदर रूस से अपने मामलात तय करते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक में दो बहुत बड़े मुल्क जो हैं, एक जो हमारा दोस्त मुल्क है वो भी बड़ी तादाद में रूस से ख़ाम तेल भी ले रहे हैं और दूसरी एनर्जी की प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट के साथ भी उनकी बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमारे नुक्ता नज़र से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारे मुल्क में डॉलर की फराहमी हो काफ़ी ज़्यादा तो हम डॉलर में भी करने के लिए तैयार हैं तिजारत। अगर किसी वक्त डॉलर की कमी होती है और कोई और हमारे पास हमारे ज़ख़ायर में कोई और करेंसी मौजूद है, अवेलेबल है, तो हम उसमें भी ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसने तेल बेचना है उसकी भी कुछ ख्वाहिश हो सकती है और वो हो सकता है चाहें कि वो किसी और करेंसी में डील करना चाहें, मगर करेंसी वही होगी जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। हमारा एक लेजिटिमेट तरीक़ाकार है जिस पे हम कारआमद होंगे। इस वजह से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी करेंसी हो। लेकिन आजकल हमारे यहाँ भी कुछ डॉलर की कमी है और कुछ दीगर करेंसीज़ जो हैं उनमें ट्रेड भी हो रही है, दीगर ममालिक कर भी रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगले 60 दिन में, 65 दिन में, 70 दिन में तय कर ली जाएंगी ताकि मार्च से पहले मार्च के ख़त्म होने से पहले ये तमाम मामलात फाइनलाइज हो जाएं और तेल की फराहमी जो है रूस से शुरू हो। और आप कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि ज़ाहिर इस कौम को पिछले 8-9 माह में बहुत ज़्यादा गुमराह किया गया है रूस के साथ तय पाने वाले मामलात के हवाले से। रूसी सफ़ीर को आके कहना पड़ा कि जी कोई मामलात नहीं तय पाए थे। तो आप कॉन्फिडेंट है कि इस दफ़ा सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं आप, इस दफ़ा वाकई कुछ ना कुछ होगा और पाकिस्तान दरामद कर रहा होगा? देखिए, मैं तो आपके सामने दो चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि अगर आज आप वहाँ पे बहुत से, मैंने देखा कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे मौजूद थे, तो बड़ी वाज़े शक्ल में आज ये कहा गया कि ये मामला जो आज तय हुआ है ये आज से 45 दिन पहले शुरू हुआ था और ये वो वक्त था जब मैं और सेक्रेटरी साहब रूस गए थे इस मामले को शुरू करने के लिए। तो वही बात जो रूसी सफ़ीर ने कही, वही बात जो हम कह रहे थे कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि इससे पहले, यानी हमारे रूस जाने से पहले कोई भी इस तरह की बात चल रही थी। पाइपलाइन के हवाले से बात हो रही थी मगर उसके अलावा कोई बात नहीं हो रही थी। वही बात आज की मीटिंग में भी कंफर्म हुई कि ये मामला 45 दिन पहले शुरू किया गया था जो आज फ्रूइशन को पहुंचा है। तो मैं दोबारा से ये कहूँगा कि हमने बड़ी तगदो की है और हमारी टीम ने बहुत काम किया है, हमारे सेक्रेटरी ने बहुत काम किया है और वो मामलात जो कई बरसों से तय नहीं हो रहे थे वो ना सिर्फ तय हो गए बल्कि साइन हो गए। तो आज जो मिनट्स साइन हुए हैं उनमें ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। जो बात कही गई, जो जॉइंट स्टेटमेंट सबके सामने लाई गई, उसमें बड़ी वाज़े शक्ल में एक डेडलाइन भी दी गई, मामलात की नौइयत भी बताई गई और उससे बढ़ के जो बड़े मामलात हम तय करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भी फ्रेमवर्क कंडीशंस जो हैं सब सामने रख दी गई हैं। तो अब ये सब लिखत पढ़त में आ गया है और इससे पहले तो टीवी पे यही गुफ्तगू हो रही थी, भाई जो आप कह रहे हैं कहीं लिखा है या वो भी साइफ़र की तरह एक खाली कागज़ है जिसमें कोई साजिश है, कोई मुआहिदा है जो है तो, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं अवाम को क्योंकि वो एक सीक्रेट है। अब तो कोई सीक्रेट नहीं भाई, आज जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ, सब कैमरे चल रहे थे, वो जॉइंट स्टेटमेंट आपके सामने आ गई, तो अब उसमें क्या इबाहम रह गया।